मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी आईब्रो कब पार्लर में बनवाई थी। काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपनी आईब्रोज़ खुद बनाती हूँ, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी आईब्रोज़ कैसे बनाती हूँ। आईब्रो बनाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज मैंने अपने बालों में अंडा और दही लगाया था, तो आप शाइन देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कुछ ज़्यादा तामझाम करने का, तो आप अंडा और दही और उसमें मैंने मिक्स किया था हनी, उससे ही आप शाइन देख लीजिए और बाल देख लीजिए। मेरे को थर्सडे को जाना है शादी में, तो कुछ सामान लेकर के आई थी आईब्रो बनाने से पहले। मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये है लैक्मे की लिपस्टिक, बहुत प्यारा कलर था, मतलब बहुत नेचुरल था, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, और क्रीमी बेस्ड है तो शाइन भी है थोड़ी। मैट वाले मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो कलर बहुत नेचुरल था, ये लगाने पर बिल्कुल नेचुरल लगता है। बहुत टाइम बाद मैंने लैक्मे का कुछ ख़रीदा। इससे पहले मैं लॉरियल, रेवलॉन या फिर शुगर का यूज़ कर रही थी, लेकिन शुगर मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो रेवलॉन और लॉरियल तो है ही है। फिर ये सेकंड था, ये भी लैक्मे का है और ये भी बहुत सॉफ्ट कलर है, पीच कलर है। तो ये ऐसा है कि आप बच्चों के स्कूल जा रहे हैं या फिर घर पर भी हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो आप इसे वेयर कर सकते हैं। दोनों कलर बहुत प्यारे थे। मैं काफ़ी टाइम से ना ऐसा सोच रही थी कि बस एक कोड लगाओ और पता ना चले कि हमने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है, तो ये दोनों कलर ना वैसे हैं। और ये मैं लाई थी लूज़ पाउडर। मैं वैसे ज़्यादातर मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसे लेने के लिए, लेकिन मेरे साथ एक स्यापा हो गया कि जब मैंने इसे खोला ना, तो इसमें मेरे को पफ़ नहीं मिला। मेरे साथ अक्सर कर यही होता है कि जैसे मैं लाइनर लाई हूँ तो घर आकर के देखा है तो वो ड्राई निकला है, लिपस्टिक मेल्ट निकली है, और घर आकर के फिर मैं इतनी गालियाँ मतलब डांट सुन रही होती हूँ कि वहाँ से देखकर क्यों नहीं लाती हो। ये कंगन थे जो मुझे फ़र्स्ट टाइम मतलब पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे और मैंने इन्हें ले लिया था। ये कंगन ऐसे हैं कि आप चूड़ी मत डालिए, कुछ मत डालिए, ये आपका पूरा हैंड फुल कर देंगे। इसके जो मतलब घुंघरू है ना, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, और बीच में रेड और ग्रीन स्टोन है, तो सब पे चल जाएंगे, मेरे को बहुत अच्छे लगे ये भी। दूसरा ये कंगन थे, ये भी थोड़ा सिंपल में है और स्टोन लगे हुए हैं, इस पर वाइट कलर के स्टोन है, शाइन बहुत अच्छी है। इसे आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं, चाहे आप चूड़ी पे डाल लीजिए या फिर सिंगल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी गले के लिए कुछ हल्का फुल्का लेने के लिए, तो ये मेरे को दिख गया था, बहुत ही लाइट वेट है और सिंपल सा है कि आप सूट के साथ वेयर कर सकते हैं इसे। तो ये भी मेरे को पसंद आ गया था, तो मैंने ले लिया इसे। इसके बीच में रेड कलर का स्टोन लगा हुआ है साइड, और चारों तरफ वाइट कलर का स्टोन है। ईयररिंग्स भी ज़्यादा बड़े नहीं है, मेरे को ज़्यादा बड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये छोटे छोटे ईयररिंग्स से दोनों चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थी। तो कल ना मेरा सूट जो मैं पहनूंगी थर्सडे को, वो रेड है और एक पर्पल है, तो ये दोनों पे चला जाएगा। मैं देखती हूँ मैं मतलब दोनों में से क्या चूज़ करती हूँ, रेड पहनती हूँ या पर्पल पहनती हूँ। अगर टाइम हुआ तो मैं उसे भी शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या पहना है और मेकअप कैसे करा है। मैं आईब्रो जब बनाती हूँ तो उससे पहले मैं कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है और इतना पेन नहीं होता है। तो आप भी अगर खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार में तो कोई भी काम नहीं होता है, हर काम ना प्रैक्टिस से होता है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत मतलब आप ना खुद से सेटिस्फाई होते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है। उसके बाद एक छोटा ब्रश ले लीजिए, मैं ये बच्चों का जो ब्रश होता है ये ले लेती हूँ, मतलब यूज़ का नहीं है बच्चों का तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो पहले जो ऊपर कटिंग करनी है हमें, बालों को ऊपर करके बहुत अंदर से कटिंग नहीं करना, क्योंकि उससे आईब्रो ख़राब हो जाती है। बस जो ऊपर एक्स्ट्रा एक दो बाल निकलते हैं उन्हें ही कट करिएगा और थोड़ा ऊपर से करिएगा आईब्रो से।
दूसरी वाली आईब्रो को भी हमें ऐसे ही करना है। हल्की फुल्की कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा कटिंग करोगे तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से ऊपर करके। और पता है क्या, जब आप धीरे धीरे अपनी आईब्रो खुद बनाने लगेंगे ना, तो आपका जो पेन है वो भी कम हो जाएगा। अब नीचे की साइड करके जो है नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को कट करना इस तरह से। मेरी आईब्रो का क्या है कि मैं 15 दिन में कर लेती हूँ, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देती हूँ। अगर आप खुद से कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना, जब हल्की ग्रोथ हो तो उसी में ट्रिम करते जाना और आईब्रो को शेप देते जाना, तो फिर ना आपको परेशानी नहीं होगी, थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। मेरे को तो अब आदत हो गई है तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो थ्रेडिंग का धागा आता है आप वो ले लीजिए, रील या फिर कुछ और मत लेना, क्योंकि धागा वो पतला होता है, उससे आईब्रो पर कट लगने का डर रहता है। तो आप जो आईब्रो का धागा होता है ना, आप वही लेना, उससे आसानी से बाल निकल जाते हैं। तो आपको इतना बड़ा धागा लेना है और इस तरह से रोल कर लेना है। आपको हाथों की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छे से आपका हाथ खुद चलने लगेगा। कुछ दिन प्रैक्टिस में लगेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे को तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली निकल जाते हैं। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, या मतलब टाइम क्या, सालों हो गए करते करते, तो मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन अब मैं किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती हूँ आईब्रो को, क्योंकि मुझे अपनी खुद की आईब्रो अपने हाथ से बनाना ज़्यादा पसंद है। और पता है, मतलब ये छोटे छोटे से काम हैं जिनके लिए आप पार्लर भागते हैं। अगर आप पूरी आईब्रो को शेप नहीं दे सकते तो थोड़ा मतलब हल्के फुल्के जो हेयर्स होते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो थोड़े से शुरू करिए, 1-2 बाल से, और प्रैक्टिस करिए तो इजीली हो जाएगा। पहले मेरे को बहुत पेन होता था, मेरा बाल भी बहुत मतलब हार्ड है, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। अब तो मतलब मैं जल्दी कर लेती हूँ, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि फुल ग्रोथ होगी हम तभी करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में 35 लाख शादियाँ हैं? मेरे को नहीं पता था। जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया तो मैं सोच रही थी शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे सबसे पता लगा, न्यूज़ चैनल पर पता लगा, तो वाकई में यार 35 लाख शादियाँ हैं। मैं तो हैरान रह गई सुन कर के। और ये सच भी है कि 5-10 शादियाँ मतलब घर के आसपास रोज की हो ही रही हैं इस तरह से। बस आपको ना हाथों की प्रैक्टिस करनी है, लेफ़्ट और राइट। बालों की ग्रोथ देखनी है किस साइड है, उसके अपोजिट हमें धागे को चलाना है। ये जब आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। मेरा तो, मैं जब भी आईब्रो बनवाई है पार्लर में, मेरी आईब्रो बहुत पतली कर देते थे, तो मेरे को बहुत गुस्सा, मतलब मेरे को बहुत परेशानी होती थी। पतली आईब्रो मेरे को कभी पसंद आई ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ किसी को अपना हाथ लगवाना। अपनी जब भी मेरी ग्रोथ होती है मैं खुद ही बनाती हूँ। पूरा फेस मतलब आईब्रो से ही अच्छा लगता है। अगर आपकी आईब्रो ठीक से बनी हुई है तो पूरा जो फेस का लुक होता है वो आईब्रो से ही है। और मुझे नेचुरल आईब्रोज बहुत पसंद है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ताकि मैं आगे जा सकूं। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बालों को काला करने के लिए कुछ बताइए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और जल्दी लेकर के आऊंगी, तो प्लीज़ वेट करिए।
मैं जो भी अपनी लाइफ में करती हूँ अपने लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोई भी चीज़ ऐसी शेयर नहीं करूँगी जिससे आपको नुकसान पहुँचे या फिर मतलब बस कर दिया, ऐसे नहीं। जो मैं खुद करती हूँ, खुद पर अप्लाई करती हूँ या खुद के लिए करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ और वही करती रहूँगी। चलिए जी। अब अगर आपको आ गया तो आप अपर लिप्स कर सकते हैं, चिन कर सकते हैं, फेस का कर सकते हैं। बहुत मतलब मेरा हाथ तो बस फटाफट चलता रहता है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। आप भी अगर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 महीने में ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि मेरा वेट ना एकदम से 6 kg बढ़ गया। मुझे नहीं पता कैसे बढ़ा, लेकिन मेरा वेट बढ़ता तो बहुत जल्दी था, 1-2 किलो ही बढ़ता था, लेकिन इस बार मेरा 6 किलो पूरा बढ़ गया। तो मैं किस तरह से अपना वेट लॉस कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगी। किस तरह से मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। मेरे को हाइपोथायराइडिज्म भी है, तो उसमें मैं किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। लेकिन वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और मैं अपना वेट कंट्रोल कर लेती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिए। हो सकता है मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके काम आ जाए या काम आ सकती है। और ना ये चीज़ें तब अच्छी लगती है जब हम इंटरनली ठीक होते हैं, फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे या फिट होंगे तो हमारे फेस पर अपने आप ही ग्लो आएगा। अगर हमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, डिज़ीज़ है या कोई बीमारी है, तो वो हमारे फेस पर साफ दिखता है। तो इंटरनली पहले आपके अंदर जो है, जैसे मेरे को थायराइड है तो मैं थायराइड को क्योर करूँगी पहले। तो मैं उसी पर काम कर रही हूँ कि अपने थायराइड को थोड़ा कम करूँ, कंट्रोल करूँ, तो ग्लो अपने आप आएगा। उसके बाद आपको आइस ले लेनी है और इस तरह से अपनी आँखों पे मसाज करना है। इससे क्या होगा, स्वेलिंग नहीं होगी।